गुड डे टू ऑल। आज हम लोग यूपीएससी सीसेट के बारे में बात करने वाले हैं। कि मैं सीसेट सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ और इसमें मैं कवर करूँगा सीसेट के दोनों पोर्शंस को, मैथमेटिक्स के पोर्शंस को और रीजनिंग के पोर्शंस को। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आस्क किए गए हैं वो भी मैं वन बाय वन आपको सॉल्व कराऊंगा। और मैं जो डीपीपी है, डेली प्रैक्टिस पेपर है, वो मैं नेक्स्ट आईएएस का फॉलो करता हूँ, तो मैं आपको भी नेक्स्ट आईएएस का फॉलो करवाऊंगा। ओके। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीसेट यूपीएससी के लिए कितना ही इम्पोर्टेंट है। कि विदाउट सीसेट आप प्री क्वालिफाई कर ही नहीं सकते यूपीएससी का, तो इसलिए आप लोगों को सीसेट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज सीसेट का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम से। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं ऑलरेडी रिटन फॉर्मेट में लिख चुका हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। फर्स्ट आई विल स्टार्ट विथ नंबर सिस्टम, देन आई विल प्रोसीड विथ फैक्टर्स, मल्टीपल्स, एलसीएम, एचसीएफ, देन सो ऑन चलता रहेगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं कि हमारे सिलेबस क्या क्या है। ये मैथमेटिक्स के हैं। ठीक है, मैं सेकंड पेज पे जा रहा हूँ। यहाँ तक मेरे मैथमेटिक्स का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से डायरेक्शन एंड सेंस टेस्ट से रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट होता है। ओके, डायरेक्शन सेंस टेस्ट पहले करेंगे, उसके बाद मिरर इमेज एंड सो ऑन चलता रहेगा। ओके, फिर आप यहाँ पे डेटा से एफिशिएंसी, क्लॉक, ये सब देख सकते हैं। ज्योमेट्री मैं लास्ट करूँगा। ओके, तो चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ नंबर सिस्टम से। ओके, तो नंबर सिस्टम फर्स्ट हम लोग समझने की कोशिश करेंगे नंबर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम जैसा कि मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि नंबर सिस्टम आप लोग ऑलरेडी पढ़ा होगा, बट मैं फिर भी ओवरऑल आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ। इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स को आई और हम लोग जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इंटीजर्स को हम लोगों ने 8th-9th में पढ़ा होगा। यहाँ पे पॉजिटिव इनफाइनाइट है, निगेटिव इनफाइनाइट है, यहाँ पे आप जीरो रखते हो। ठीक है, और जीरो से आप इस साइड जाते हो तो ये पॉजिटिव में जाते हो, +1 +2 +3 एंड सो ऑन चलता रहता है। ठीक है, और यहाँ पे -1 -2 -3, ये आप पूरे इंटीजर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, और मैं होल नंबर की बात करता हूँ। होल नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो होल नंबर क्या होता है, 1 2 3 विथ जीरो, मतलब इसमें जीरो को इंक्लूड करते हैं, इन्फिनाइट तक चलता रहता है। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर में क्या होता है, हम जीरो को नहीं लेते हैं, जीरो को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, जीरो को एक्सक्लूड करते हैं। सिर्फ हम लोग कंसिडर क्या करते हैं, 1 2 3 ऐसे सो ऑन चलता रहता है। ठीक है, मैं यहाँ पे जीरो को रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, अब हम लोग देखते हैं ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल ना हो, कि 1 3 5 7। ये सब मैं ज़्यादा डिफाइन इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप लोगों को आता होगा। ठीक है, फिर इवन नंबर। इवन नंबर में क्या होता है, ये 2 से डिविजिबल हो, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जा सकता है 2 के मल्टीपल में। ओके, फिर हम लोग एक देखते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर पे हम लोग ज़्यादा फोकस करने वाले हैं क्योंकि प्राइम नंबर से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो 1 और इटसेल्फ से डिविजिबल हो, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद 11 है, ठीक है, 13 है, ऐसा चलता रहता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी संख्या जो गिवन है उसको हम लोग प्राइम नंबर कैसे मानेंगे। कि अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि प्राइम नंबर उसको कैसे मानेंगे, तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए प्राइम नंबर, अभी हमने क्या बताया कि जो 1 और इट सेल्फ से डिविजिबल हो। ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन होता है 6n ± 1। ठीक है, अगर इस फॉर्मेट में कोई भी संख्या गिवन है तो उसको हम लोग प्राइम नंबर मानते हैं। ठीक है, कि अगर हम मानते हैं 17 को, 17 लेते हैं, इसको 6 × 3 कर सकते हैं, -1 कर सकते हैं। ये देखो 18 - 1 क्या हो गया, 17 हो गया। तो ये इस फॉर्मेट में फिट कर रहा है। इट मीन्स कि 17 क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा। 31 देखते हैं, 31 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 × n के जगह पे 5 लिख सकते हैं, +1 लिख सकते हैं, 31 हो गया। यहाँ पे देखो 6 तो फार्मूला में है और ये जो 5 है ये n का काम कर रहा है और ये +1 का काम कर रहा है। यहाँ पे -1 भी हो सकता है, 29 भी फिट करेगा। ठीक है, तो ये हमारे प्राइम नंबर हो जाएंगे। ओके,
तो ये एक्सप्रेशन आप याद रख लो प्राइम नंबर के लिए 6n प्लस माइनस 1। ठीक है, अब हम लोग एक और तरीका देखते हैं कि लाइक कि हाउ टू चेक गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। ठीक है, हाउ टू चेक नंबर इज प्राइम और नॉट। ओके, प्राइम और नॉट। हमारे पास मान लेते हैं कि 91 गिवन है। अब मुझे चेक करना है कि ये प्राइम है या नहीं है। तो इसका एक और तरीका होता है कि 91 से पहले का जो स्क्वायर संख्या, लाइक 9 का स्क्वायर क्या है, 9 का स्क्वायर क्या है, 81 है। ये इससे थोड़ा सा कम है, और 10 का स्क्वायर लेंगे तो ये 91 से ज्यादा हो जाएगा, तो मुझे इसके बिलो वाले लेने हैं। अब ये 9 लिया मैंने, 9 का स्क्वायर लिया, तो 9 से बिलो वाले जितने भी हमारे प्राइम नंबर है, लाइक 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, अगर ये 2 3 5 7 से ये अगर डिविजिबल नहीं होता इट मीन्स कि प्राइम नंबर है। अगर 2 3 5 7 से डिविजिबल हो जाता है इट मीन्स प्राइम नंबर नहीं है। देखो 7 से देखो 13, 7 से क्या हो जाता है 91 हो जाता है, मतलब 13 से 91 हो जाता है। तो ये डिविजिबल है, इट मीन्स कि इट इज नॉट ए प्राइम नंबर, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, अगर कोई विजिबिलिटी में दिक्कत आ रही है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे ये विजिबिलिटी में दिक्कत आ रही है। ठीक है, फिर मैं कोई दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, लाइक कि मैं 97 का एग्जांपल लेता हूँ। तो 97 भी यहाँ पे हम 9 का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, ये 9 का स्क्वायर 81, इससे कम ही है, तो मैं यहाँ पे उससे उसके नीचे का प्राइम नंबर लेता हूँ, 9 के नीचे का प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर ले रहा हूँ मैं 2 3 5 7, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, अब इसको 97 से डिवाइड करके देख रहा है, ये 97 किसी संख्या इस चारों में से किसी संख्या से डिविजिबल नहीं है, इट मीन्स कि ये प्राइम नंबर है, इट इज प्राइम नंबर, बिकॉज ये इस गिवन प्राइम नंबर से डिविजिबिलिटी नहीं रखता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर देखने का एक तरीका हो गया। हम लोग बात करते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो फर्स्ट तो मैं इसका डेफिनेशन देखने वाला हूँ। ये जो कंपोजिट नंबर होता है ना, लाइक कि ऐसा नेचुरल नंबर होता है जो कि एक से डिविजिबल होता है और एक के अपार्ट किसी एटलीस्ट किसी और संख्या से, और खुद से डिविजिबल होता है। लाइक कि आप बोल सकते हो कि अगर कोई 4 नंबर है, ये एक से डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा, अपार्ट फ्रॉम ये दोनों एक और संख्या एटलीस्ट 1 संख्या से डिविजिबल होना चाहिए, लाइक 2 से ये डिविजिबल है। ठीक है, तो ऐसा ही है कंपोजिट नंबर। क्या होता है कि ऐसा नेचुरल नंबर होता है जो कि डिविजिबल हो 1 से, इटसेल्फ से। ठीक है, और एटलीस्ट ये 1 नंबर अपार्ट, मतलब ये दोनों के अलावा एक और नंबर से डिविजिबल हो, तो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग कंपोजिट नंबर देख लिए। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं आप, 2-4 एग्जांपल देख लीजिए। ठीक है, 2-4 एग्जांपल में आपने क्या देखा, फर्स्ट तो आपने 4 का एग्जांपल देखा। 6 में क्या हो सकता है, ये 1 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, इसके अपार्ट 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। लेकिन मैंने क्या बोला, एटलीस्ट 1 नंबर अपार्ट। यहाँ पे 2 हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 1 नंबर अपार्ट होना ही चाहिए डिविजिबल, तो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मल्टीपल्स के बारे में। ये हम लोगों ने क्या देखा, फर्स्ट हम लोगों ने नंबर सिस्टम का बेसिक्स देखा। अब हम लोग देखते हैं मल्टीपल्स के बारे में। अब मल्टीपल्स क्या होते हैं, फर्स्ट मैं उसको डिफाइन करूंगा, लाइक कि आप लोग सब ऑलरेडी पढ़े होंगे, बट फिर भी मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ मल्टीपल्स। फिर लास्ट में मैं टॉपिक्स पे आऊंगा, एलसीएम एचसीएफ पे आऊंगा। ठीक है, तो ये सब देखते हैं। फर्स्ट बेसिक टॉपिक देख लेते हैं। थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में बोरिंग फील हो सकता है, ठीक है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लाइक कि अगर आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, ठीक है, तो आप स्किप कर सकते हैं। तो देखो 3 का मैं मल्टीपल्स लेता हूँ। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 होंगे, 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 6 होंगे, यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 9 होंगे। तो ये क्या हो गया, 3 के मल्टीपल्स हो गया। ये क्या हो गया, 3 के मल्टीपल्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 12 हो गए। तो मल्टीपल सही होता है ना कि किसी संख्या को किसी से डिवाइड मल्टीप्लाई करना हो। ठीक है, तो किसी भी संख्या को अगर आप नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो ये मल्टीपल्स हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अगर एक संख्या लेता हूँ, लाइक कि मल्टीप्लाइंग बाई अ नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर लेता हूँ, लाइक 3 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 21 हो गया। अगर 3 को 7 इंटू 13 से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो तो मल्टीप्लाई करके देखो, 7 का इसको 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 273 आ जाएंगे। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, 1391 इंटू 3, 3 का 3, 9 3 27, 273 हो जाएंगे ऐसे। तो ये देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, अब इसको आप क्या बोल सकते हो,
273 किसके मल्टीपल्स हैं? 13 के मल्टीपल्स हैं, 7 के मल्टीपल हैं, 3 के मल्टीपल हैं। ओके, तो 273 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? ठीक है, कौन कौन से हैं? तो 3, 7, 13 इसके मल्टीपल है। ठीक है, 273 इट मीन्स कि इसको परफेक्टली डिवाइड कर रहा है। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो 8 है, एक कोई संख्या ले लो, 8 ले लो, 15 ले लो, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करते जाओ, 23 ले लो, एक 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 111 ले लो, ये किसके मल्टीपल है? तो इट इज अ मल्टीपल ऑफ 8, 15, 23 एंड 111। तो ये जो संख्या टोटल इसका जो रिजल्ट होंगे, ये किसके मल्टीपल होंगे? 8 के मल्टीपल होंगे, 15 के मल्टीपल होंगे, 23 के मल्टीपल होंगे और 111 के मल्टीपल होंगे। ये हमारे मल्टीपल्स का कंसेप्ट है। ओके, फिर हम लोग देखते हैं मल्टीपल्स का कंसेप्ट देखने के बाद हम लोग देखते हैं फैक्टर्स का देखते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर्स बेसिकली क्या होता है? ठीक है, लाइक कि अगर एक एग्जांपल ले लूँ, मैं 6 का एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स आप देखोगे तो 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 6 होंगे, ऐसे इसके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, लाइक कि ये जो 1 है ना, ये इसको क्या कर रहा है? परफेक्टली डिवाइड कर रहा है। 2 से ये परफेक्टली डिविजिबल है, 3 से ये परफेक्टली डिविजिबल है, 6 से ये परफेक्टली डिविजिबल है। इट मीन्स कि आप क्या बोल सकते हो कि इट परफेक्टली डिवाइड्स द गिवन नंबर। इट मीन्स इट कहने का मतलब क्या है? फैक्टर्स परफेक्टली डिवाइड द गिवन नंबर। तो ये हम लोग फैक्टर्स बोल देते हैं। लाइक कि 28 का अगर आप एग्जांपल लेते हो तो 28 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं, 28 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑल दिस गिवन नंबर्स है, ये ऑल दिस नंबर्स है, दे विल परफेक्टली डिवाइड द 28। ओके, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? ये फैक्टर्स हो सकते हैं, ये फैक्टर्स बोल देते हैं इसको। ठीक है, ये जो नंबर है इसको 28 का फैक्टर्स बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक आपके नोट्स के लिए लिख रहा हूँ, इफ अ मतलब ए कोई संख्या है, ए इज अ मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल ऑफ बी, किसी और संख्या का ये मल्टीपल है। ठीक है, देन क्या होगा? आप क्या बोल सकते हैं? देन बी इज अ फैक्टर ऑफ ए। ठीक है, यहाँ चलिए तो अब देखते हैं कि इफ अ इज अ मल्टीपल ऑफ बी देन बी इज अ फैक्टर ऑफ ए। ये इस सेंटेंस का मीनिंग समझते हैं। लाइक कि ए को आप मान लो 28 है। ठीक है, तो इफ 28 इज अ मल्टीपल ऑफ बी, लाइक कि 2 का मल्टीपल है, ठीक है, 4 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है, 14 का मल्टीपल है और 28 का मल्टीपल है। इट मीन्स कि बी जो है ये फैक्टर ऑफ ए है। ठीक है, तो इसका मतलब यही समझा रहा है। ओके, तो हम लोग फैक्टर्स भी देख लिए। अब हम लोग देखते हैं एक छोटा सा टर्म है कोफैक्टर है। ठीक है, तो हम लोग कोफैक्टर देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एलसीएम की बात करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम लोग को प्राइम का देखते हैं। ठीक है, को प्राइम क्या होता है? ओके, तो को प्राइम को आप देखोगे तो फर्स्ट मैं एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ कि लाइक मैं अगर कहना चाह रहा हूँ लाइक कि 4 एंड 9 जो है आर को प्राइम है, को प्राइम टू ईच अदर। तो मैं कैसे किस बेसिस पे बोल रहा हूँ कि ये को प्राइम टू ईच अदर है 4 एंड 9? ठीक है, तो मैं ये समझाता हूँ आपको कि मैं किस बेसिस पे इसको बोल रहा हूँ कि ये दोनों एक दूसरे का को प्राइम है। तो मान लो कि ये 4 है। ठीक है, 4 का आप फैक्टर्स देखोगे तो क्या होगा? 1 होगा, 2 होंगे, 4 होंगे। 9 का अगर आप फैक्टर देखते हो, इसका 9 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा। ठीक है, तो अगर इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 1 1 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या है? 1 1 जो है ये तो यूनिवर्सल फैक्टर है। ये क्या है? यूनिवर्सल फैक्टर है, ये किसी में कॉमन आएंगे, यूनिवर्सल फैक्टर है। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ फिर मैं इसको क्लैरिफाई करूंगा। ठीक है, अब आप लेट से ले लो, 12 को ले लो। 12 का फैक्टर क्या होता है? 1 होता है, 2 होते हैं, 3, 6 और 12 होगा। ठीक है, और फिर अगर 21 का बात करते हो तो 21 में क्या है? 1 है, 3 है, 7 है, 21 होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे 1 1 कॉमन है और यहाँ पे 3 3 भी कॉमन है। ठीक है, 2 कॉमन है। देखो तो ये एक दूसरे के को प्राइम नहीं होंगे। ओके, 12 एंड 21 आर नॉट को प्राइम टू ईच अदर, नॉट को प्राइम टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक
एक के अलावा, यूनिवर्सल फैक्टर के अलावा एक और फैक्टर्स आ गए हैं जो इसको को प्राइम नहीं बनाता है, नॉट को प्राइम टू ईच अदर है, ठीक है। तो को प्राइम का आप अगर डिफाइन करना चाहोगे तो कैसे कर सकते हो कि ऐसा दो नंबर जिसके बीच में इन्वर्सल फैक्टर ही एक कॉमन हो, इसके अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, लाइक कि वन ही कॉमन हो, लाइक कि दो दो प्राइम नंबर एक दूसरे के को प्राइम होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि प्राइम नंबर बी ऑलवेज बी को प्राइम टू ईच अदर, ठीक है। और एनी कंजिक्यूटिव नंबर लाइक 6 और 7, ठीक है, एनी कंजिक्यूटिव नंबर बी ऑलवेज बी आर को प्राइम टू ईच अदर, ओके। तो मैं दो डिफिनीशन यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, आपके आपके सुविधा के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ नोट में, आप नोट करके लिख सकते हो, ठीक है, कि जो प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर बी ऑलवेज को प्राइम टू ईच अदर, ओके। और दूसरा मैं अगर नोट लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ कि एनी कंसेक्यूटिव नंबर लाइक 6 7 2 3, ठीक है, नंबर बी ऑलवेज को प्राइम टू ईच अदर, को प्राइम टू ईच अदर, ओके। यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो 2 3 का, यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो 6 7 का, कोई भी कंजुगेटिव नंबर 8 9 का कोई भी ले लो। प्राइम नंबर भी ऑलवेज मीन्स कि आप 2 3 ऐसे ले सकते हो, लाइक कि 7 और 13 कोई भी ले लो आप प्राइम नंबर, को प्राइम ही होगा एक दूसरे के, ठीक है। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, एलसीएम और एचसीएफ पे, ओके। तो फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ, ओके। तो हम लोग एलसीएम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एलसीएम को आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, किसी अलग अलग फॉर्मेट में आप पढ़ते आ रहे हैं, बट यहाँ पे एलसीएम को थोड़ा अलग ही फॉर्मेट में पढ़ना है। और बेसिकली हम लोग यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, तो यूपीएससी के अकॉर्डिंग ही हम लोग एलसीएम पढ़ेंगे। तो हम लोग जैसा कि हम लोग जानते हैं एलसीएम का फर्स्ट तो मुझे डिफिनीशन बताना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर होता है, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर्स विच इज perfectly divisible by all given numbers, ओके। अब हम लोग एलसीएम को देखते हैं, लाइक एल से क्या होता है, लिस्ट होता है, सी से क्या होता है, कॉमन होता है, ठीक है, और एम से क्या होता है, मल्टीपल होता है, ठीक है, मल्टीपल होता है। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर क्या होता है, ठीक है, और परफेक्टली डिविजिबल होता है, जो भी गिवन नंबर्स होता है तो उसको हम लोग एलसीएम कैसे बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पे देखो 3 है, ठीक है। तो आप 3 का मल्टीपल्स यहाँ पे बोला मल्टीपल, ठीक है, 3 का मल्टीपल अगर आप लेते हो तो 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, ठीक है, 12 हो गया, हाँ 15 हो गया, ऐसे चलता रहेगा 3 का मल्टीपल। अगर आप मल्टीपल की बात करें, अगर 4 का मल्टीपल आप लेते हो तो क्या होगा, 4 होंगे, 8 होंगे, 12 होंगे, 16 होंगे। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, 12 कॉमन है, तो देखो ये मल्टीपल्स के कॉमन है, लिस्ट कॉमन है, ठीक है, मल्टीपल्स के लिस्ट कॉमन है यहाँ पे। तो 3 और 4 के एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम ऑफ 3 और 4 का क्या हो गया, 12। आप ऐसे भी निकाल कर देख सकते हो, 3 और 4 इसमें कोई डिविजिबिलिटी नहीं है, इट मीन्स कि 3 × 4 = 12 होता है, ये आपका एलसीएम होता है। और मैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझाया हूँ कि देखो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो फर्स्ट किसी भी जो नंबर्स गिवन है उसका मैं मल्टीपल्स निकालता हूँ, लाइक 3 6 9 12 15 लिख सकता हूँ मैं, फिर 4 का मैं मल्टीपल्स लिख सकता हूँ, और इसके जो लिस्ट कॉमन है उसको मैं लूँगा, ये एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब मैं 2 4 एग्जाम्पल देके समझाता हूँ आपको, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, लाइक कि 24 और 36 का एलसीएम हमको निकालना है, ठीक है। तो 24 को आप कैसे लिख सकते हो, आप 2 × 12 लिख सकते हो, 12 को क्या लिख सकते हो, 2 × 6 लिख सकते हो, आप 6 को क्या लिख सकते हो, 2 × 3 लिख सकते हो, ऐसा कर सकते हो। तो आप इसको करोगे तो 2 × 2 × 2 × 3 हुआ, और ये यही आपका फैक्टर्स हैं, ठीक है, लाइक लिस्ट वाले जो भी है। उसके बाद 36 को अगर आप करते हो तो आप 36 को क्या लिख सकते हो, 2 × 18 लिख सकते हो, 18 को क्या लिख सकते हो,
2 इंटू 9 लिख सकते हो, और 9 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3 लिख सकते हो। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये 2 क्यू इंटू 3 है, ये बना। यहाँ पे अगर आप 36 का देखोगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर देख रहे हो, ठीक है। अब एलसीएम अगर आप लेते हो तो क्या लोगे, यहाँ से आप ये वाला लोगे 2 का क्यू, और यहाँ से आप 3 का स्क्वायर लेते हो, ठीक है। तो 72 हो जाएंगे। ये एलसीएम होता है, ऐसा निकालते हैं। फिर दूसरे तरीका से आप बचपन वाले तरीका से ऐसे निकाल सकते हो कि 24 इंटू 36। तो आप क्या करते थे, फर्स्ट 2 से मल्टीप्लाई करते थे, लाइक 12। उसके बाद यहाँ पे 18, और 2 से यहाँ पे क्या होंगे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 हो गए। अब देखो यहाँ से वही आएगा, 2 का क्यू इंटू 3 का स्क्वायर। ये लिस्ट कॉमन आप ले रहे हो, ठीक है। यहाँ से लिस्ट क्या लिए हो, ये लिए हो, ठीक है। यहाँ से अब 2 का तो ले चुके हो, देखो 2 का स्क्वायर, और इसमें और एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हो, लाइक 60 लेते हो, 96 लेते हो। तो फर्स्ट हम लोग जब 7th और 8th का याद रखो कि 60 को हम लोग अगर फैक्टर निकाल देते तो कैसे निकालते थे, 2 यहाँ पे 30, यहाँ पे क्या करते थे 15, यहाँ पे फिर 3 से, और 3 5 जा, ठीक है। और यहाँ पे 96 को अगर निकालोगे तो क्या निकालोगे, 2 से काटोगे, यहाँ पे 48, 2 से, फिर यहाँ पे 24, यहाँ पे 2, 12, 2, 6, 2, 3, ऐसा है। अब हम लोग क्या करते थे कि 60 का जो भी आए हैं मल्टीपल्स आए हैं, लाइक 2, 2, 3 एंड 5 ऐसे लिखते थे। और 96 का देखो 2, 2, 2, 2, कितना बार है, 2, 2, 4, 1, 5 है, ठीक है, और इंटू 3। अब यहाँ पे देखो कॉमन्स क्या क्या है, ये वाला कॉमन है, ये कॉमन है, और 3 कॉमन है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, ये कॉमन आ गया, एक बार लिखेंगे। उसका जो कॉमन नहीं है इसको लिखेंगे, तो ये 2 का क्यू इंटू 5, देखो तो 2 का पावर 5 हो जाएगा, इंटू 3 इंटू 5, यही आपके मल्टीपल्स होगा। इसका आप मल्टीप्लाई कर लो तो कितने हो जाएंगे, 2 का 5 32 होते हैं, और 15, 32 इंटू 15, ओके। तो ये आ जाएंगे आपके 480, ये आपके एलसीएम हो गए। तो एलसीएम हम लोग ऐसे निकालते हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं, उस पर देखते हैं। तो फर्स्ट हम लोग 3 4 एग्जाम्पल्स देखते हैं, उसके बाद फिर मैं डीपीपी पे चलूँगा, ओके। तो फर्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एक क्वेश्चंस आप देख सकते हो कि फाइंड द ग्रेटेस्ट, ठीक है, लिख लो, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज perfectly divisible by 12 and 15, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अब इसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ओके। तो फर्स्ट हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ओके। तो देखो फर्स्ट तो 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है वो देखेंगे। ग्रेटेस्ट नंबर तो क्या होता है, 999, ये 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, ओके। उसके बाद ये जो परफेक्ट डिविजल बाई 12 एंड 15 है, ओके, परफेक्टली डिविजल बाई। तो फर्स्ट हम लोग 12 एंड 15 का एलसीएम लेंगे। तो 12 एंड 15 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो क्या होगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 4 और 3 5 जा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपके एलसीएम आ जाएंगे 60, ओके। अब ये जो 60 आए ना आपके एलसीएम, उसको है ना आप जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है ना उसको आप यहाँ पे डिवाइड कर दो, ओके। तो डिवाइड करोगे तो 61 जा 60 करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 9 और 3 रिमेनिंग आ गए। उसके बाद आप इसको यहाँ पे 9 लिखोगे, फिर 6 या 36 यहाँ पे, तो यहाँ पे 36, इट मीन 360 हो गए, 9 और 3 यहाँ पे रिमेनिंग आ गए। तो यहाँ पे देखो रिमाइंडर कितने आए, जो रिमाइंडर आए हैं आपके वो 39 आए हैं, ओके। उसके बाद क्वेसेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेसेंट बोलते हैं, जिसको भागफल बोलते हैं हिंदी में। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर, जिससे डिवाइड कर रहे हैं,
डिवाइजर बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, एक ट्रिक आप याद रखो, लाइक कि देखो कितने इसमें रिमेनिंग बचे हैं 99 में, 999 माइनस 39, तो 960। ये मैक्सिमम संख्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है 3 डिजिट का, जो कि ये दोनों से परफेक्टली डिविजिबल है। आप डिवाइड करके देख सकते हो, 96 जो 960 है वो 12 से परफेक्टली डिविजन है, 12 अठे 96, 80, 18 टाइम्स, 80 टाइम्स, और 15 से भी डिवाइड करो तो ये भी डिविजिबल है, लाइक कि 6 और 4, 64 टाइम्स में डिविजिबल है। ठीक है, इसका एक ट्रिक आप याद रख लो कि डिविडेंड, जो डिविडेंड है या डिविडेंड माइनस जो रिमाइंडर है, ठीक है, ये परफेक्टली डिवाइजर होगा। इस केस में परफेक्टली डिविजर होगा। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा था, आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल यहाँ पे हम लोग 7 से 8 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, फिर मैं आपको डीपीपी प्रोवाइड कर दूंगा और आप डीपीपी सॉल्व करना। फिर कोई अगर आपको डाउट होता है तो फिर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप चैनल में पूछ लेना या फिर यूट्यूब पे कमेंट कर देना। ओके, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ओके, विच इज परफेक्टली डिविजिबल बाई 8, 14 एंड 24। ये सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे मैं आपको टाइम नहीं दे रहा, आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करना। ओके, मैं आपको रिकमेंड करूंगा वीडियो पॉज करके सॉल्व करना, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे मैं आपको टाइम देता हूँ तो फिर मैं पूरा लेक्चर नहीं बना पाऊंगा। ओके, तो इसका सॉल्यूशंस देखते हैं। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर रहेगा, लाइक कि 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 999 होता है। ओके, और यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेते हो 8, 14 एंड 24 का, तो कैसे निकालोगे, जो आपका बेसिक मेथड है, लाइक इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 7, यहाँ पे 12 हो जाएंगे, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4 हो जाएंगे, 7 यहाँ पे 2 2 2 6 जा 12 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 से फिर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैसे जाएंगे 8, 3 इंटू 7, 8 इंटू 21। ठीक है, यहाँ पे 168, इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब 168 से इसको अगर आप डिवाइड करते हो 999 को, ठीक है, तो यहाँ पे 5 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करो तो 8 पंचे 40 हो जाएंगे, और 16 पंचे 80 और 4, 16 पंचे 80 और 4 84 हो जाएंगे, 840 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो फिर आप इसको अगर यहाँ पे देखते हो माइनस करते हो, यहाँ पे 59, 159 निकल के आ जाएंगे। देखो रिमाइंडर क्या है, 159 है, तो आपको क्या बताया था, डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, तो 999 माइनस 159 करोगे तो कितना निकल गया, 840। और यही जो मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर होगा जो कि इससे परफेक्टली डिविजिबल होगा। आप डिवाइड करके देख सकते हो, 840 को 8 से डिवाइड कर सकते हो, कट जाएंगे, 8 1 जा, ठीक है, 105 टाइम्स में। ठीक है, आप 840 को 14 से डिवाइड करके देख सकते हो, 60 टाइम्स कट जाएंगे। आप 840 को 24 से डिवाइड करके देख सकते हो, ये भी कट जाएंगे। ठीक है, तो 840 आपका मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर या फिर ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है, जो कि परफेक्टली डिविजिबल है 8, 14 एंड 24 से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं, अभी हम लोगों ने क्या बात करा कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर की बात किया, अब हम लोग स्मॉलेस्ट डिजिट की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ओके, परफेक्टली डिविजिबल बाई 8, 12 एंड 15। इसमें भी प्रोसीजर सेम रहेगा, जो भी हमारा जिससे हमको डिवाइड करना है, ठीक है, परफेक्टली डिवाइड करना है, उसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 8, 12 एंड 15 का एलसीएम आप निकालोगे तो क्या निकाल सकते हो, ठीक है, 2, 3 आप निकाल लेना, वैसे मैं निकाल दे रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएंगे, 5 दूना 10, 10 33 दूना 60 दूना 120 हो जाएंगे। ठीक है, तो 120 इसके एलसीएम हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 1000 होगा, 1000 होगा। अब इसको आप डिवाइड करते हो 120 से, ठीक है, तो डिवाइड करते हो 120 से, तो ये कितने टाइम्स में होंगे, 8 टाइम्स में, 12 टे 96, 960, यहाँ पे 40 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रिमाइंडर कितना है, 40 है, रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया, 40 आ गया। और एक चीज़ याद रखना, रिमाइंडर है ना कभी भी ऐड नहीं होता है, रिमाइंडर जो होते हैं, रिमाइंडर नेवर वी
एडेड टू एनी नंबर, ठीक है, नेबर भी एडेड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 120 और 40 इसको माइनस करो आप, रिमाइंडर कभी भी ऐड नहीं होगा तो माइनस करोगे तो 80 होंगे, ठीक है। अब इस माइनस को है ना यहाँ पे इस 80 को है ना माइनस करने पे कितना हो जाए 80, और इस 80 को 1000 में ऐड कर दो, तो 80 को 1000 तो 1080, जो मिनिमम 4 डिजिट नंबर है जो कि 8 12 एंड 40 से डिविजिबल है, वो 1080 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो हैंस, ठीक है, हैंस क्या लिख सकते हो 9, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो 9060 प्लस 120 इजकल टू 1080, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है, ऐसा भी आप लिख सकते हो। या फिर आप ये तरीका मैंने बताया कि जो जिससे डिवाइजर है, ठीक है, ये डिविजर है, ठीक है, और रिमाइंडर है, उसको माइनस करो और जितने यहाँ पे निकल के आते हैं उसको आप डिविडेंड से ऐड कर दो, ठीक है। तो आप एक तरीका यहाँ पे लिख सकते हो कि देखो डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, ठीक है, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर हमारे पास कितने निकल के आए थे 80 निकल के आए थे, और इसको ऐड करना है, इसको क्या किस में ऐड करना है, दिस इज एडेड टू बी डिविडेंड, डिविडेंड टू गेट परफेक्टली नंबर, टू गेट परफेक्टली डिविजिबल नंबर, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या हो गया, रिमाइंडर को घटा दो डिवाइजर से, ठीक है, और उसको फिर डिविडेंड में ऐड कर दो, ठीक है। अब इसी बेस पे एक और एग्जांपल लेते हैं और इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। लाइक आप लोगों ने देखा होगा कि हम क्या करें, फर्स्ट तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000 होगा, एक पे 4 जीरो होंगे, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है, ठीक है। अब इससे कम नहीं हो सकता, 999 पे आओगे तो ये 3 डिजिट का हो जाएंगे, 4 डिजिट तो हुए नहीं, ठीक है। तो और हमारा बेसिक मेथड क्या है, इस तीनों का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो 9 12 एंड 15 का अगर आप एलसीएम निकालते हो, देखो ये 3 से फर्स्ट डिवाइड कर दो इसको, ठीक है। अगर इसको आप करते हो तो एलसीएम निकल के आ जाएंगे 180, ठीक है, 5 का 20 20 60 7 3 63 जा 180 हो जाएंगे। अब 180 को आप 1000 में डिवाइड करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे 18 95 900 100 रिमेनिंग निकल के आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 180 में से माइनस करने का बोला था मैंने, तो यहाँ पे कितने माइनस में कितने निकल के आए 80 निकल के आए, और इस 80 को किस में ऐड करना है, इसमें ऐड करना है, तो 1080, इसका भी आंसर क्या होगा 1080। आप किसी डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप 1080 को 9 से डिवाइड करोगे फिर भी आ जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 120 टाइम्स कटेंगे, 1080 को 12 से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएंगे 90 टाइम्स में कट जाएंगे। उसके बाद 1080 को अगर आप 15 से भी डिवाइड करोगे तो ये भी कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, ठीक है। तो एक सिमिलर टाइप का मैंने दो क्वेश्चंस करा है, ठीक है। एक ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर वाला करा, उसमें आप 5 डिजिट जो भी करना हो कर सकते हो, और स्मॉलेस्ट वाला भी मैंने करा है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कॉमन रिमाइंडर पे देखते हैं, तो थोड़ा सा इसमें तरीका समझने की कोशिश करते हैं। लाइक कि रिमाइंडर होगा तो कैसे होगा, ठीक है। लाइक कि मान लो कि आप है ना 12 से किसी भी संख्या में 12 से डिवाइड कर रहे हो और उसका रिमाइंडर 7 आ गया, ठीक है। आप किसी भी संख्या को 15 से डिवाइड कर रहे हो और उसका रिमाइंडर 7 आ गया, तो यहाँ पे रिमाइंडर 7 है, इट मीन्स कि कॉमन रिमाइंडर है, ठीक है। कॉमन रिमाइंडर की बात कर रहे हैं तो कॉमन रिमाइंडर को हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है, और जो डिफर रिमाइंडर होंगे उसको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। लाइक कि आप 12 और 15 को एक संख्या ले लो, ठीक है, 12 15 और वही ग्रेटेस्ट 3 डिजिट वाला नंबर ले लो। एक एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल समझा रहा हूँ फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। एक एग्जांपल आप ले लो कि हमको ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, 3 डिजिट नंबर हमको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 12 एंड 15 से, तो उसका रिमाइंडर निकल के आ रहा है, रिमाइंडर निकल के आ रहा है 7, ठीक है, दोनों केस में 7 आ रहा है। तो हम लोग देखो 12 और 15 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो क्या इसका एलसीएम कितना निकल के आएगा, 60 निकल के आएगा। आप कर सकते हो ना, 3 से 4 और 5, यहाँ 60 निकल के आएगा। अब 60 को आप क्या करते हो, 60 को आप डिवाइड करते हो, किससे डिवाइड करते हो 60 को,
यहाँ पे आप रिमाइंडर सिंपल है, यहाँ पे 999, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड करने जा रहे हो, ठीक है। तो 16 1 जो 60, ओके। तो यहाँ पे 3 और 9 और 9, यहाँ पे 16 टाइम्स, यहाँ पे कितना निकल के आया है, यहाँ पे 39। अब यहाँ पे देखोगे तो 999 में 39 आप घटा दिए तो आपका निकल के आया 960। ये फाइंड आउट ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है। अब रिमाइंडर 7 है तो इसमें आप 7 को ऐड कर दो, ठीक है। 960 हो गए, अब 967 हो गए। अब 967 में इस 12 से भी डिवाइड अगर आप करते हो तो यहाँ पे रिमाइंडर 7 आएंगे, 15 से भी डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 7 आएंगे, ओके। तो आपका आंसर क्या हो गया, 967, ठीक है। ये रिमाइंडर सेम के केस में आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 12 लीव्स रिमाइंडर 10। रिमाइंडर क्या है, 12 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना निकल के आ रहा है, 10, ओके। और जब इसी स्मॉलेस्ट नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसके रिमाइंडर निकल के आ रहा है 13। तो देखो यहाँ पे एक सिमिलरिटी तुमको दिख रहा होगा, देखो एक रिमाइंडर गिवन है यहाँ पे, ठीक है। और डिवाइड किससे कर रहे हैं, डिवाइजर है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 2 का कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये केस क्या हो गया, दिस इज द केस ऑफ कॉमन डिफरेंस, दिस इज द केस ऑफ कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ओके। अब इसको कैसे सॉल्व करते हो देखेंगे हम लोग। फर्स्ट हम लोगों ने क्या देखा था, कॉमन रिमाइंडर का केस देखा था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कॉमन डिफरेंस का केसेस देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें हम लोग क्या करना है, वही एलसीएम लेंगे हम लोग, 12 एंड 15 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 12 एंड 50 का एलसीएम आप देखोगे तो 60 आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, जो कॉमन है ना, सेकेंड में क्या करना है, जो कॉमन डिफरेंस आया उसको इसमें से माइनस कर देना है, जितने एलसीएम है 60 माइनस यहाँ पे 2 माइनस कर दो 58। अब देखो ये स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको हम अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 10 देगा। लाइक ये स्मॉलेस्ट नंबर 50 हमारा निकल के आया, आंसर है ये 50 निकल के आया। उसको अगर आप चेक करना चाहो तो 12 से इसको आप डिवाइड करते हो तो कितने होंगे, 12 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 48, ठीक है। तो 10 रिमाइंडर दे रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर 10 दे रहा है। तो फर्स्ट केस में तो यही बोला है ना कि कितना रिमाइंडर होगा, 10 रिमाइंडर देगा, फर्स्ट केस में यही बोल रहा। फिर आप अगर 15 से इसको डिवाइड करते हो 58 को, देखो तो यहाँ पे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना निकल के आया 13, यहाँ भी रिमाइंडर सेम दे रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो हमसे क्या पूछा था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा, 58 होगा। स्मॉलेस्ट नंबर 58 हो गया है, जिसको हम अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो 10 रिमाइंडर देगा और 15 से डिवाइड करते हैं 13 रिमाइंडर देगा। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए। तो जितने भी कॉमन डिफरेंसेस वाले आएंगे वो आप सॉल्व कर सकते हो, कर लेना, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ठीक है, विच इज परफेक्टली डिविजिबल बाई 12 एंड 15, लिव्स रिमाइंडर 10 एंड 13। अभी हम लोगों ने एक सिंपल देखा कि स्मॉलेस्ट नंबर निकालना था। अब हम लोग देखेंगे कि 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर कैसे निकालते हैं, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कैसे निकालते हैं। तो हमारा ये भी केसेस क्या बन रहे हैं, लाइक कि अगर हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो 10 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। अगर हम 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो 13 रिमाइंडर आ रहा है। तो यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस का केसेस बन रहे हैं, देखो कॉमन कॉमन डिफरेंस का केसेस बन रहे हैं, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस का हम बताया था कि कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हमको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लोगे, 12 एंड 15 का एलसीएम लोगे, ठीक है। तो ये 60 आएगा। उसके बाद दूसरा क्या करना है आपको, यहाँ पे ये होगा। अब इस केस में क्या करना है दूसरा, कि हम लोग जानते हैं कि 60 से ग्रेटेस्ट डिजिट जब हम लोग करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा कितना निकल के आए थे, देखो 60 1 जा 60 तुम किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे 39 और यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई 6 तो 360, यहाँ पे 39 और कितना निकल के आया था 39, इसमें से माइनस कर दो तो 960 मैक्सिमम नंबर निकल के आया था 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। तो यहाँ पे सेकेंड में क्या करना है, ये निकालना है जो कि आप पीछे देख चुके हो। और थर्ड में क्या करना है आपको, थर्ड प्रोसीजर क्या करना है, तो 960 जो रिजल्ट निकल के आया ना उसमें आपको है ना
2 कर देना है, उस कॉमन डिफरेंस को माइनस करना है 958। यही आपका ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो कि परफेक्टली डिविजिबल है 12 एंड 15 से, जो कि रिमाइंडर देगा 10 और 13। आप चेक कर सकते हो 950 में 10 12 से डिवाइड करो 10 रिमाइंडर आएंगे, 958 में 15 से डिवाइड करो 13 रिमाइंडर आएंगे। ठीक है, ये भी होगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस टॉपिक का पूरा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये हमारे टॉपिक एलसीएम वाले खत्म हो जाएंगे, फिर कल मैं एचसीएफ से स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों ने क्या देखा, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर देख लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। ठीक है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 1000 होता है। ठीक है, और उसको हम अगर 8 से डिवाइड करें, 12 से डिवाइड करें, 15 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये रिमाइंडर दे रहा है। लाइक कि 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4 दे रहा है, और 12 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा 8 दे रहा है, और 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा 11 दे रहा है। देखो रिमाइंडर है, देखो यहाँ पे देखो एक डिफरेंस दिख रहा है तुमको, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। ये भी केस क्या है, कॉमन डिफरेंसेस का है, कॉमन डिफरेंसेस का है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। लाइक फर्स्ट हम लोगों ने क्या बोला था, एलसीएम निकालना है। एलसीएम हम लोगों ने 8, 12 और 15 का एलसीएम पिछले क्वेश्चंस में देख चुके हैं, 120 आया था। और उसी क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर हम लोगों ने निकाला था, इसी पे स्मॉलेस्ट का 4 डिजिट नंबर निकाला था। ठीक है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या निकाला था, 1080 निकाला था। ठीक है, अब इसमें थर्ड में क्या करना है, जो कॉमन डिफरेंस है उसको सिर्फ माइनस करना है। तो कॉमन डिफरेंस 1080 में से 4 को माइनस करोगे तो 1076, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, कितना सिंपल था। ठीक है, अब हम लोग आपको डीपीपी दिखाते हैं कि हमारा डीपीपी कैसा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने डीपीपी नेक्स्ट आईएएस से लिया हूँ। ओके, क्योंकि मैं उसका स्टूडेंट रह चुका हूँ। तो थैंक्स फॉर नेक्स्ट आईएएस फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस डीपीपी, और मैं ये हेल्प कर पा रहा हूँ अदर बच्चे को। ओके, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। ओके, टोटल 15 क्वेश्चंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ एलसीएम। ठीक है, ये क्लासेस 1 है, आप सॉल्व करना। अगर सॉल्व नहीं होती है फिर मैं कल इस पर एक लेक्चर लाऊंगा, पूरे डीपीपी का 15 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ओके, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, लाइक कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 18, 24, 36 लिव्स रिमाइंडर 7। लाइक कि कॉमन रिमाइंडर का केसेस से सॉल्व कर सकते हो। जितना मैंने पढ़ा है उसी पे ये पूरे बेस्ड है। ठीक है, और वंस अगेन थैंक्स फॉर लिसनिंग मी पेशेंसली। ओके, और आप लाइक करना मत भूलना अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। ओके, और आप टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाओ ताकि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो सके। सीवी इनलाइटन इंडिया करके है, सर्च मारना। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली।